Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Vayu and great God, we will start our today's session. हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो yesterday we started with units and dimensions. Okay, कल हमने क्या स्टार्ट किया था? Units and dimensions स्टार्ट किया था, और जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि what are physical quantities? What are physical quantities? Physical quantities क्या होती हैं? जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, ठीक है? स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये दो तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड, ठीक है? फंडामेंटल में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, जिसको किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता और डिराइव नहीं किया जा सकता, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ये क्या ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अलावा कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड एंगल। एंड डिराइव्ड कौन सी थी? डिराइव्ड थी एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, दीज ऑल आर दी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे यूनिट्स की। कौन सी बात करेंगे? यूनिट्स, ठीक है? इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए वी नीड यूनिट्स, ओके? हमें यूनिट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीजीएस सिस्टम की, इसकी बात करूंगा सीजीएस सिस्टम की। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो मास को किस में मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं ग्राम में। किसमें मेजर करते हैं? ग्राम, ठीक है? और लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। और टाइम को सेकंड, ठीक है? ये सीजीएस सिस्टम। अब मैं एसआई की बात करूंगा। एसआई सिस्टम में मास कौन करते हैं? किलोग्राम, केजी। लेंथ कौन करते हैं? मीटर। टाइम को करते हैं हम सेकंड, ठीक है? और एसआई का मतलब होता है, देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का मतलब ये है। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं एसआई। इन शॉर्ट एसआई। ओके, तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली कौन से यूनिट्स चलते हैं? विच आर वेल नोन यूनिट्स? एसआई यूनिट्स। कौन से चलते हैं? एसआई यूनिट्स। मतलब सारे बोले किलोग्राम, सारे बोलिए किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। तो किलोग्राम, मीटर और सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। जिसमें हम मास को मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में। किसमें करते हैं? मीटर्स में। और टाइम को किसमें करते हैं? सेकेंड में। इसमें करते हैं? सेकेंड में करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड अ एसआई सिस्टम। इट इज कॉल्ड अ एसआई सिस्टम। एनी डाउट? समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी कन्वर्शन फॉर्मूला हो दुनिया का, कोई भी कन्वर्शन, लेट अस से 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया था? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। क्या बताया था? अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है तो मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना तो डिवाइड बाय दैट फैक्टर। तो इसका मतलब ये होगा प्लस मल्टीप्लाई बाय 2.54, और सेंटीमीटर को इंचेस में करना है तो डिवाइड बाय। अगर मान लीजिए आपके पास इंचेस आर गिवन, मान लीजिए वी हैव अ इंचेस आर गिवन, लेट अस से वी हैव 4 इंचेस। मैं चाहता हूं कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। इसमें कन्वर्ट कीजिए मीटर में। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? पहले आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। एंड व्हाट इज द फार्मूला? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आई वांट टू से, अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आई विल मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर 100। और अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आई विल डिवाइड बाय द फैक्टर 100। तो मल्टीप्लाई कीजिए,
सबसे पहले इंचेस को कितने कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सारे बोलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसे क्या करेंगे, जोर से मल्टीप्लाई, जोर से बोलिए मल्टीप्लाई। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेक्टर से 2.54। तो कीजिए 4 into 2.54 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आया बताइए, 4 इंचेस इज इक्वल टू कितना आया बेटा, कीजिए कितना आंसर आया, इतना ही आया ना। ठीक है, इतना ही आया ना, 10.16 सेंटीमीटर। अब मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 100, डिवाइड दिस नंबर बाय 100। तो क्या आंसर आएगा मेरा, 10.16 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे क्या जाएगा, मीटर, क्या जाएगा, मीटर। तो कितना आंसर आया मेरा, मेरा आंसर आया 0.1016 मीटर। दिस इज माय 4 इंचेस इज इक्वल टू 0.1016 मीटर। समझ आया सबको? आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, क्योंकि मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया कि बिकॉज इन न्यूमेरिकल्स इन क्वेश्चन समटाइम्स यू हैव टू गिवन इंचेस। हमें सेंटीमीटर दिया होगा, हमें सीजीएस सिस्टम दिया होगा, तो हम सीजीएस को किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, एसआई में। जो सेंटीमीटर है वो किसका पार्ट है, वो सीजीएस का पार्ट है, और जो मीटर है वो किसका पार्ट है, एसआई का। मीटर इज अ पार्ट ऑफ एसआई, ठीक है, मीटर किसका पार्ट है, एसआई का, और सेंटीमीटर किसका पार्ट है, सीजीएस का। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट सीजीएस इनटू एसआई। हम सीजीएस को एसआई में चेंज करेंगे। तो जैसे ही चेंज करेंगे वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। एनी डाउट, एनी डाउट, समझ आया सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास जो हमारे पास बेसिक यूनिट थे, हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट्स थे, 7। कितने थे, 7 फिजिकल क्वांटिटी थी ना हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब उनके यूनिट्स हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले बताइए क्या था, पहले क्या था, पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी, मास। क्या थी, मास। ये बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। हाँ जी, पहली कौन सी थी बेटा, मास। मास को मैं क्या लिखूंगा, एम से। तो मास को किसमें मेजर करेंगे, ऐसे ही केजी, इसमें मेजर करेंगे केजी। दूसरी क्या थी, लेंथ, एल। इसको लेंथ को किसमें नेक्स्ट करेंगे, मीटर। मीटर लिखते हैं स्मॉल एल, मीटर। थर्ड टाइम, टाइम को लिख लो स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। क्या आएगा, टेम्परेचर। स्मॉल टी को किस पे लिखेंगे, सेकेंड। इसके बाद क्या थी, इसके बाद क्या थी, करंट लिखते हैं, करंट। करंट को हम किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर्स में। इसमें मेजर करते हैं एम्पियर्स। 5वां हम लिखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किसमें मेजर करते हैं, सिंबल इज टी। इसमें मेजर करते हैं केल्विन। इसमें केल्विन, ठीक है। 6 क्या बचा, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी
बचा एंगल, इसके बाद क्या बचा एंगल। एंगल को हम लिखते हैं रेडियल में, किसमें लिखते हैं रेडियल में, रेडियन ऑफ रेडियन। अगर तो 2 डायमेंशन में है तो एंगल बन जाता है प्लेन एंगल, हो जाएगा नहीं आएगी। 3 डायमेंशन जो स्टडी, ठीक है 3 डायमेंशन में सर जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एंगल सेंसर है, ये अलग अलग है, वो अलग होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फंडामेंटल है, वो भी है, वो भी लिखेंगे मोल, उसका होगा मोल, वो भी लिखेंगे। बैठिए आप, आगे लिखेंगे मोल, आगे लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं मोल। देखिए मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं, कैंडला की है CD, CD डिनोशन है, C से लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 8 हो गई, कितनी हो गई 8। ठीक है, वी हैव टोटल 8 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं मोल, MOL लिखिए, कुछ बुक्स MOL भी लिखते हैं। ठीक है, एनी डाउट? इसमें कोई दिक्कत समझ आया सबको? देख लीजिए इसको, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को स्मॉल टी सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, एंगल को रेडियन और स्टेडियन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एंगल के उधर बगल में क्या लिखा है? एंगल के बगल में क्या एंगल एंगल रेडियन, रेडियन डिग्री, डिग्री होता है ना डिग्री में रेडियन में, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लेन एंगल की बात हो रही है यहाँ पे 2 डायमेंशन की। ठीक है, यहाँ रेडियन 2 डायमेंशन, इसके आप फोटो भी खींच सकते हो पूरी पूरी। तो टोटल भी है 8 फंडामेंटल quantities and their units and their units. Current, ampere, small a, इसको लिखते हैं small a से। कितने एम्पियर का करंट है, लिखेंगे 5A, 5 एम्पियर का करंट है तो 5A, 5A ऐसे लिखते हैं, I is equal to 5A, 5 एम्पियर। Any doubt? नो सर। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे को बताइए, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, तो आपने मेरे को ये बताना कि which one of the quantity is a fundamental quantity. Okay, I will write the 4 options: velocity, area, mass, force. Velocity, area, mass, and force. Please tell me which one of is a fundamental quantity. Which one is the fundamental quantity? Option number 1, 2, 3, 4. Which one is the fundamental quantity? Mass. Correct answer is mass. Mass is the fundamental quantity. बाकी सारा कुछ velocity, area और force fundamental quantity से बनती है. So these are called velocity, area and force are called derived quantities. Are called derived because they are expressed by the fundamental quantities. Okay.
ठीक है, जो फंडामेंटल से बनती है वो क्या है, डिराइव। जैसे मैंने कल दूध की एग्जांपल बताई थी कि दूध क्या है, फंडामेंटल। दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं, all the commodities all the things are derived। ओके, अगला क्वेश्चन में बात करूंगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। बताइए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर कितना होता है? हमने किया था ना, लेकिन देखो सबसे पहले दिस n मींस नैनो, दिस n मींस नैनो, n मींस नैनो, और नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9। अब इसके पीछे मीटर लिखा हुआ है, नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। बट सी हियर इज अ सेंटीमीटर, मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो आई विल यूज द फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, 1 meter is equal to 100 centimeter। Now I have to convert centimeter into meter। What I will do, मैं क्या करूँगा, मैं divide by 100, divide by 100। देखो मैं इसको divide करता हूँ, तो मैं मेरा क्या आ गया, 10 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 100 को लिख सकता हूँ 10 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, 10 की पावर 2, और यहाँ क्या आ गया, सेंटीमीटर। यहाँ क्या आ गया, सॉरी, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 100। मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100। तो मेरा यहाँ पे मीटर है, मुझे क्या चाहिए, सेंटीमीटर। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या आंसर आया, ये आया 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब हमारा ये फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू x की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस n। अगर बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट हो तो पावर क्या हो जाती है, तो क्या आया, 2 की पावर, मान लो ये एग्जांपल है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, तो आंसर कितना आया, 2 की पावर 5 प्लस 4 2 की पावर 9। अब इस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, ये आ गया 10 की पावर माइनस 9 प्लस 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 10 की पावर माइनस 7। अगर ऐसा लिखा होता 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो कितना आंसर आता, तो कितना आंसर आता, फिर आता 10 की पावर माइनस 9। समझ आई? अगर मीटर लिखा होता तो ये आंसर आता, सेंटीमीटर नहीं किया था। समझ आया ना, असल समझ आया, आपको समझ आया, असल समझ आया, सबको समझ आया, एनी डाउट? अब आगे लिखूंगा 1 फर्मी इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन हो गया, 2 तीसरा, 1 फर्मी इज इक्वल टू डैश मीटर। कितना आंसर है, गोविंद्र बताओ कितना आंसर है, सब बता, देखो आया था ना, 10 की पावर माइनस, सारे बोलो 10 की पावर माइनस, एक साथ बोलो, 10 की पावर माइनस, 10 की पावर माइनस, 10 की पावर माइनस 15। अच्छा, अगर ऐसा लिखो डैश सेंटीमीटर, अब कितना आंसर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, फिर वही मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 15 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 15 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो कितना आया दोस्तों, ये आया 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। एनी डाउट?
आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे फाइनल, ठीक है। डैश लिखा होगा, यू हैव टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स, दिस इज कॉल्ड आर फिलिंग्स इन दी ब्लैंक्स। खाली हिंदी में बोलते हैं खाली स्थान भरो, खाली स्थान, पंजाबी में बोलते हैं खाली जगह भरो, है ना, खाली। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताइए, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। मतलब अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60। अगर सेकंड को मिनट में करना है तो डिवाइड बाय 60। ये दुनिया का कोई भी कन्वर्शन फार्मूला हो, यही रूल रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना तो मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना तो डिवाइड। डिवाइड किससे? वो जो फैक्टर हो, यहाँ पे 60, यहाँ पे 100 का तो 100, ठीक है। इंचेस वाले में क्या था 2.54, वहाँ पे 2.54 से मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो रहा था। अच्छा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कितने होते हैं? एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो एक घंटे में सेकंड कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर लो ना, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना आ गया? कितना आ गया? 60 × 60 सेकेंड, कितना? और 60 × 60 कितने होते हैं? 1 आवर में कितने होते हैं? 3600, ठीक है। एक घंटे में कितने सेकंड? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू, सॉरी 1 डे। डे मतलब फुल डे एंड नाइट। डे का मतलब क्या था? उसमें रात भी है, ऐसा मत कहना सर सुबह 9 से लेके शाम को 9 बजे तक 12 घंटे हो गए, रात तो आपने छोड़ी थी। मतलब 12 to 12, रात के 12 से अगले 12 बजे तक, ठीक है। 12 से दिन के 12, फिर दिन के 12 से फिर अगले रात को, ठीक है। तो कितने हो गए? एक दिन में कितने सेकंड्स हो गए? फिर कितने हो गए? ये 1 डे में कितने हो गए? कितने हो गए? आर को सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। सेकंड को आर में करना तो डिवाइड। तो यहां पे क्या करेंगे? लास्ट बाई प्लीज, लास्ट। मोहम्मद सही इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, कुछ बताएगा नहीं, इसको समझिए प्लीज, ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इसको समझिए। एक घंटे में 36 सेकंड कितने होते हैं? अब आगे आ जाओ, पहले एक घंटे में 36 सेकंड होते हैं। एक घंटे में तो कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो कितने सेकंड हो गए? 24 × 3600 सेकंड। कितना आया? एक जना बोले कितना आया? स्पेलिंग बोलो। 8 6 4 0 कितने होते हैं? चेक कर लो, कितने होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। एक मोटा तौर पे आप इसको याद रखो, एक दिन में कितने सेकंड, एक दिन में कितने होते हैं, ठीक है। महीने में निकाल सकते हो। एक दिन का आ गया ना, तो महीने में क्या करेंगे? एक महीने के लिए क्या करेंगे? जब एक दिन आ गया ना, और साल में कितने दिन होते हैं? 300। अगर एक साल का निकालना तो क्या करोगे? 365 से इसको क्या कर दोगे? तो 1 ईयर, मतलब ऐसे कर देंगे, 1 ईयर में क्या होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो मेरे पास एक डे का पता है, 1 डे तो 365 के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आएगा मेरा? 365 × 24 × 3600 सेकेंड। सही है? सही है। एक साल में कितने सेकंड होते हैं? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? चलो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आपको समझ आ गया ना? समझ आया? सबसे पहले देखो, बहुत ही बारीकी से हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने 1 मिनट में निकाला, फिर इसको क्या किया? 1 घंटे में सेकंड निकाले,
1 घंटे को क्या किया हमने, 1 घंटे को हमने क्या किया, एक दिन के लिए निकाला, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन निकाल लिया तो फिर 365 दिन का निकाल लो। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वो 1 साल, तो 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं? ठीक है, एनी डाउट? अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की और डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, ये काफी बेसिक था हमने जो अभी क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, बहुत बेसिक था। ठीक है, अब हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया। हमारा समझ है एरिया। तो मैंने आपको बताया था कि मोटे तौर पे हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ज़्यादा यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं? मास, लेंथ और टाइम। ये ज़्यादा यूज करते हैं। यूज बाकी भी करते हैं, ऐसे नहीं वो नहीं यूज करते, वो भी करते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा यूजेज जो स्टार्टिंग में हम मास, लेंथ और टाइम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, हम बात करेंगे कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया की बात करूंगा। एरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूंगा मैं। हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू, और इन जनरल वी कैन से दैट लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ। तो क्या आ गया? लेंथ इनटू लेंथ कितना आ गया? एल स्क्वायर। कितना आ गया? एल स्क्वायर। मतलब एल इनटू एल, एल इनटू कितना आ गया? एल स्क्वायर। तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो वो क्या होगा? m0 l की पावर 2 t, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी डिजिट की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। x की पावर 0 1, m की पावर 0 1, d की पावर 0। तो 1 इंटू एल स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर क्या आया? एल स्क्वायर ही आया। ये चेंज नहीं ना हुआ, इट इज नॉट अ चेंज। समझ आया? ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम का लिखिए। वॉल्यूम का बताइए क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब तीनों जगह पे क्या होगा? लेंथ। क्या होगा? लेंथ। तो क्या आ गया? एल क्यूब आ गया। क्या आ गया? एल क्यूब। मतलब एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? m0 l3 t0। इसके यूनिट्स क्या हैं? मास का कोई यूनिट नहीं है, टाइम का भी नहीं है, सिर्फ लेंथ का है। लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो ये क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम का क्या आ गया? मीटर। तो उसको बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं? तो ये इसके यूनिट्स, जिसमें हम इसको क्या करेंगे? मेजर। इसको क्या करेंगे? मेजर। वॉल्यूम को बोलते हैं मीटर क्यूब में, 10 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब। एरिया को बोलते हैं, कितना एरिया है? 1000 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। जहां पे मान लो अगर लिखा हो, आपको लिखा हो 725 मीटर स्क्वायर, कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो बता सकते हैं क्या है? ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, एरिया है या वॉल्यूम है? ये एरिया है, क्योंकि मीटर स्क्वायर अगर 2 आ गया तो एरिया, 3 है तो अगर लिखा होता 725 मीटर क्यूब तो ये क्या होता? वॉल्यूम होता। मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। अगर लिखा होता 725 मीटर तो आप कहोगे सर ये लेंथ भी हो सकती है, ये ब्रेड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है। सर ये लंबाई भी हो सकती है, ये चौड़ाई भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। x की पावर 1 मतलब 1, x की पावर 1 मतलब x। ठीक है, तो 1 लिखते नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? 1 डायमेंशनल। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 2 डायमेंशनल। और बेटा वॉल्यूम क्या हो गया? 3 डायमेंशनल। क्या हो गया? 3 डायमेंशनल। ठीक है, समझ आई? अगर मैं लिखूं बेटा 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या है बेटा?
क्या है बोलो सारे बोलो, क्या है 10 मीटर? सर ये लेंथ भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है। अब मैं मीटर स्क्वायर लिख दिया तो क्या आ गया? एरिया। अगर मैं मीटर क्यूब लिख दूं तो क्या आ गया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ये एरिया की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? ये वॉल्यूम की बात हो रही है। और ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है जहां तो L की हो रही है, जहां B की हो रही है, जहां H की हो रही है। जहां तो लेंथ होगा, जहां ब्रेड्थ होगा, जहां हाइट होगी। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? तीनों में से कोई एक चीज। एनी डाउट? ये फोटो खींच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। वीडियो तो बनी रही है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है? आज में जाएगी सेशन, जोर से बोलो यार। अब सब मजा आया ना थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डेंसिटी। क्या बात करते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? और ध्यान से देखिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास को कैसे लिखते हैं? m। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं? l क्यूब। इसका कितना आ गया? ml माइनस 3। ml माइनस 3। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया ml माइनस 3 और ml माइनस 3 क्या आया? t की पावर 0। t की पावर 0। और इसका यूनिट क्या है? मीटर नहीं, मास। मास को किसमें मेजर करते हैं? सही में केजी में। केजी पर मीटर क्यूब। जहां लिख सकते हैं इसको ऐसे, केजी मीटर की पावर माइनस 3। एक ही बात है, केजी बाय मीटर क्यूब। केजी बाय मीटर क्यूब होगा ये वाला, तो ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला हो गया ये वाला। नहीं ये सॉरी, ये हुआ ये वाला, ये वाला हुआ। ठीक है, जैसे मर्जी। एनी डाउट? और सीजीएस में कैसे लिखेंगे? सीजीएस में क्या हो जाएगा? ग्राम। जी डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब और जी सेंटीमीटर की पावर माइनस 3। ठीक है, ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर की पावर माइनस 3। लास्ट समझ आया बेटा? मेरे से पूछ लो, दिक्कत है कोई? ठीक है, तो ये कौन सी हो गए? ये कौन सी हो गए? किसके? डेंसिटी के। और ये कौन से हो गए? ये किसके हो गए? एसआई। कौन से हो गए? किसके? डेंसिटी। डेंसिटी के एसआई यूनिट्स होते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब और सीजीएस क्या होते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम पर सेंटीमीटर। जोर से बोलिए भाई। एसआई क्या होते हैं? किलोग्राम। बोलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस क्या होते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एनी डाउट? थैंक यू। ठीक है, अगला करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? हाँ, स्पीड क्या होता है बेटा? अब जगह कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। स्पीड क्या होता है? तो थोड़ा सा इधर आप ध्यान दीजिए। स्पीड लास्ट। अब आगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एल। एल डिस्टेंस को एल से लिखते हैं, टाइम को टी से। तो क्या आया? एल टी। ये क्या आ गया इसका? डायमेंशनल। क्या आ गया इसका? और क्या आ गया? इसको हम लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1। इसके यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है इसके? ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड।
वेलोसिटी के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस क्या होते हैं? जोर से बोलिए। वेलोसिटी के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? मीटर 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 पर सेकेंड। ठीक है। और सीजीएस क्या होते हैं? सेंटीमीटर 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 पर सेकेंड। इसके यूनिट होते हैं ये वेलोसिटी। इसके होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? इसको भी और इसको भी। और इसको क्या बोलते हैं? यूनिट्स। क्या बोलते हैं? एनी डाउट? अब आगे चलते हैं। हाँ जी, पांचवा वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या करते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? टाइम को टी लिखते हैं। एल टी माइनस 1। सेम ही आ गया। क्या आ गए? सेम आ गए। स्पीड और वेलोसिटी के सेम होता है डायरेक्शनल फॉर्मूला। इसको ले सकता हूँ और एन एल एम 0 एन टी। इसके यूनिट्स क्या हैं? सेम आ गए। अगर एसआई की बात करूँ तो क्या आया? मीटर पर सेकेंड। अगर सीजीएस की बात करूँ तो क्या आया? सेंटीमीटर। ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? LT-1। क्या होता है? LT-1। और यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट होते हैं। ये क्या होते हैं? क्योंकि हमें एसआई से ज़्यादा डील करना है। हमें ऐसा यूनिट से ज़्यादा डील करना है, इसलिए ऐसा ही यार इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। अगली बात करूँ, अगली मैं बात करता हूँ लेट अस से एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? सही ठीक है ना? सही है ना? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? सॉरी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मैंने निकाला LT-1। ये लीजिए, तो ये क्या आ गया? LT-2 और M0 LT-, और इसके ऐसा यूनिट क्या आ गया? ये तो दिखेगा नहीं। किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम नहीं, क्या आएगा? मीटर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं ऐसे, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस क्या हुए? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ये एक्सप्लेनेशन। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके, टाइम। So thank you. This is all about from the today's lecture. Any doubt? No sir. Thank you so much. Thank you.